एक आदमी ने जोर लगाकर एक विशाल पत्थर उठाया और सामने मौजूद मूर्ति पर दे मारा। जैसे ही मूर्ति टूटी, एक सुरंग से रेत के साथ साथ चमचमाता हुआ सोना बाहर निकलने लगा। साथियों ने ये देखा तो बिना देरी किए पत्थर उठाकर और भी मूर्तियां तोड़नी शुरू कर दी। लेकिन जैसे ही आखिरी मूर्ति टूटी, सबके होश उड़ गए। ऊपर मौजूद सदियों पुराने पत्थर के खंभे जोर से कांपने लगे और तेजी से एक जगह इकट्ठा होने लगे। खंभों की टक्कर से जमीन हिलने लगी और सबके पांव तले की जमीन ही खिसक गई। अचानक से सब लोग एक गहरे अंधेरे खड्ड में गिर पड़े। बेहोशी के बाद जब होश आया तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। वो लोग उस रहस्यमयी प्राचीन मिस्र के गोल्डन किले में थे, जिसे दुनिया भर के खजाना खोजने वाले ढूंढते आए थे। लेकिन उन्हें राहत का वक्त नहीं मिला। जिस सीढ़ी पर वो खड़े थे वो तेजी से सिकुड़ने लगी। सभी घबराकर नीचे की ओर भागने लगे, लेकिन रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि कोई भी खुद को संभाल नहीं पाया। एक एक कर सब लोग नीचे गिर पड़े। शुक्र था कि नीचे एक पानी से भरा तालाब था, जिसने सबकी जान बचा ली। पानी की धारा के साथ चलते चलते उन्हें एक अंधेरा और रहस्यमयी गुफा दिखाई दी। जैसे ही वो अंदर घुसे, सामने का नजारा देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। चारों ओर बेशुमार सोना, जवाहरात और बेशकीमती खजाना फैला हुआ था, जो अनमोल था। लेकिन टीम में मौजूद एक बुजुर्ग व्यक्ति का ध्यान उन खजानों की तरफ बिल्कुल नहीं गया। वो सीधा एक भारी और धूल भरे दरवाजे के पास पहुंचा। फिर उसने अपनी जेब से एक चमकता हुआ क्रिस्टल बॉल निकाला, जो असल में इस गोल्डन किले की चाबी थी। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये पूरा किला शुद्ध सोने से बना होगा। दीवारों की हर ईंट अरबों डॉलर की कीमत की थी और उसके चारों तरफ रखे थे 13 क्रिस्टल खोपड़ियां। लेकिन तभी सभी की नजर एक बिना सिर वाली खोपड़ी पर गई। कहानी के अनुसार अगर इस खोपड़ी का सिर वापस मिल जाए और सही जगह रखा जाए तो वो व्यक्ति कोई भी इच्छा पूरी कर सकता है। एक महिला ने तुरंत उस बूढ़े के हाथ से क्रिस्टल वाला सिर छीन लिया और ध्यान से जाकर उसे उस खोपड़ी पर रख दिया। लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, एक अजीब सी ताकत ने उस खोपड़ी और उस महिला को आपस में जोड़ दिया। खोपड़ी ने अचानक सिर उठाया और उसकी खाली आंखों में जैसे जिंदगी भर आई। वो धीरे धीरे चारों तरफ देखने लगी, जैसे सभी को परख रही हो। फिर वही बुजुर्ग धीरे धीरे खोपड़ी के पास गया और माया सभ्यता की एक प्राचीन भाषा में उससे बात करने लगा। खोपड़ी ने बहुत पुरानी और भारी आवाज में जवाब दिया और धन्यवाद कहा कि उसका सिर लौटा दिया गया। बदले में उसने एक तोहफे का वादा किया। महिला यह सुनते ही खुशी से पागल हो गई और तुरंत मन ही मन एक गुप्त इच्छा मांग ली। पर उसने जो मांगा वो खोपड़ी को पसंद नहीं आया। अगले ही पल पूरा मंदिर जोर से हिलने लगा। वो 13 खोपड़ियां अपने आप हवा में घूमने लगीं और एक विशाल ऊर्जा से एक डायमेंशनल लेफॉर्म खोल दिया, यानी एक नया आयाम खुल गया। बुजुर्ग को उसने जोर से धक्का दे दिया और सब लोगों को लेकर बाहर की ओर भाग पड़ा। उन्हें हर हाल में मंदिर के गिरने से पहले बाहर निकलना था। लेकिन एक साथी अब भी लालच में पड़कर जेवर भर रहा था और उसी वक्त एक जबरदस्त चुंबकीय ताकत ने उसे उस दूसरे आयाम में खींच लिया। उसका शरीर पल भर में राख बन गया। वहीं दूसरी ओर वो महिला अब भी खोपड़ी के असर में थी। खोपड़ी ने अपने पास मौजूद अंतरिक्ष के विशाल ज्ञान को उसकी दिमाग में ठूंसना शुरू कर दिया। 13 खोपड़ियां अब एक साथ मिलकर एक नए एलियन जीवन रूप में बदलने लगी। लेकिन इंसानी दिमाग इतना सब कुछ झेल नहीं पाया। महिला की चेतना टूट गई और उसका शरीर उसी क्षण राख बन गया। इसके बाद मंदिर तेजी से गिरने लगा। जगह जगह से पानी और पत्थर फूटने लगे। सब लोग फंसे हुए थे। तभी एक जोरदार बाढ़ चारों ओर से अंदर घुसी और मंदिर में मौजूद एक सुरंग से उन्हें धक्का देते हुए बाहर ले आई। बाहर निकलकर सबने राहत की सांस ली। लेकिन तभी उनकी नजर पड़ी दूर खंडहरों में एक चमकती हुई रफ्तार से घूमती चीज पर। बीचों बीच बना पिरामिड अचानक टूटकर गिर गया और उस मलबे से एक विशाल एलियन स्पेसशिप आसमान में उड़ने लगी।